नहीं, बच्चों के लिए मेरा ये कहना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट एक मेजर इशू है। अगर ये चीज़ सरकार इम्प्लीमेंट कर देती है और वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव कर देती है, तो इस 87,000 प्लस वैकेंसी में ओवरऑल कम से कम 20,000 प्लस बच्चों का उद्धार हो सकता है। 20,000 परिवार रोशन हो सकता है। इसे लेकर हम तमाम शिक्षक, मीडिया बंधु, तमाम स्टूडेंट्स ये आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के आप एकजुट हों और कोशिश करें कि सरकार तक इस मुद्दे को लेकर के दबाव कैसे बनाया जाए, इस पर आप निश्चित रूप से विचार करें। एक देखा जाए तो सर आज असम में और नैनीताल 2 जगह पे देखा डीएलएड के जो फॉर्म भरने का अप्लाई करने का समय वहाँ पर डोमिसाइल लगा दिया गया 2 जगह, असम में भी और उत्तराखंड में भी। सर बिहार को क्या ऐसा कौन सा मुद्दा से घिरा हुआ है बिहार? कौन सा संविधान बिहार के लिए इम्प्लीमेंट होता है कि सर डोमिसाइल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? बहुत बच्चे इसके लिए कंफ्यूज हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे होता है और वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे होता है? जी नमस्कार, आप खबर देख रहे हैं पटना से, मैं हूं सत्यम, मेरे साथ नवीन सर हैं और आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे नवीन सर का। आज पीआरटी के कटअप पर टीजीटी और पीजीटी के ऊपर मैं बात करूंगा सर से। सर सबसे पहले स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार के जो बच्चे हैं बीपीएससी टीआरई 3 में जो पीआरटी में बैठे हैं, उनकी संख्या क्या हो सकती है? नहीं, ये संख्या तो आपको बीपीएससी के द्वारा दिया गया है एग्जैक्ट संख्या कि 1,16,000 अभ्यर्थी आपका एग्जाम में शामिल हुए हैं। शायद 74% या जो भी परसेंट दिए हो, एक संख्या के हिसाब से 1,16,000 ओवरऑल बच्चे शामिल हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि 1,16,000 स्टूडेंट सामान्य थे अथवा उसमें उर्दू के भी अभ्यर्थी शामिल थे। अगर उर्दू के अभ्यर्थी को शामिल मानते हैं तो अप्रोक्स हम मान करके चलते हैं कि 11-12 हज़ार अभ्यर्थी उर्दू के हो सकते हैं। वो एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है। वो बिहारी कैंडिडेट 12,000 हो सकते हैं? नहीं, ओवरऑल उर्दू के 11 से 12 हज़ार कैंडिडेट, जिसमें अदर स्टेट के भी होंगे, बिहार के भी कैंडिडेट होंगे। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो 1,04,000 के करीब आपका ओवरऑल कैंडिडेट आपका बचते हैं। जी सर। सर क्वेश्चन ये है कि 2019 में भी लगभग 6% सीटेड 7% रिजल्ट आया था और 2020 में भी लगभग वही डाटा रही। कोविड-19 के कारण एक साल सीटेट हुआ भी नहीं। 2021 में भी डाटा लगभग 6% या 7% रहा और हाल फिलहाल जो सीटेट की रिजल्ट है उसमें 5% रहा। और बिहार में बीएड कॉलेज की संख्या जो है लगभग 59-60 है और बिहार में डीएलएड कॉलेज की संख्या लगभग 40 से 45 है और टोटल में 7% आया। जबकि टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे लगभग जो 90,000 सीट पे दोनों को वैकेंसी मिलाकर की जाए, पहला में 64,000 सीट पे रिजल्ट आया था पीआरटी में, जिसमें से 30,000 लगभग नियोजित शिक्षक थे और 20,000 जो कैंडिडेट थे बाहर के थे और ये दोनों मिलाकर 50,000 हो गया। 12,000 सीट पर जो कटअप आई थी वो कटअप में लगभग 67 नंबर गई थी जनरल कैंडिडेट का, मतलब यूआर कैंडिडेट का गया था। तो सर इस बार का सीट जो है लगभग आपको पड़ जाता है 28,000 समथिंग सीट है। तो 28,000 सीट पे बिहार में बच्चों की संख्या भी सीटेट की कम है क्योंकि 6% 7% रिजल्ट हुई थी और बहुत बच्चे बहाल भी हो गए हैं। तो इसके साथ साथ सर आप ये बताइए सर 28,000 सीट है, उस 28,000 सीट में देखा जाए तो टीआरई 1 के सीधे 2 गुना ज्यादा है। तो सर इसमें कटअप क्या हो सकता है? क्योंकि टीआरई 1 में जनरल का कटअप गया था 67, तो सर ये 28,000 सीट है, दुगुना सीट है प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट भी थोड़ा बिहार से लगभग, हमने पिछले वीडियो भी पता किया कि उत्तर प्रदेश या और भी जगह से बहुत लोगों का कमेंट ये भी है कि हमारे 2 बेंच आगे तक 2 बेंच पीछे तक यूपी के ही कैंडिडेट बैठे थे, हमारे सेंटर में 6 स्टूडेंट थे, 7 स्टूडेंट थे बिहार से। लेकिन सर बिहार के बच्चों के लिए दोहरा सीट है, सर इसमें किस प्रकार की कटअप रह सकती है? एक्चुअली में कट ऑफ जब से हम बनाए हैं जी सर, थोड़ा सा मेरे लिए लगता है कि विवाद ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि इस चीज़ से हम बचते हैं क्योंकि ये अनुमानित कट ऑफ होता है, ये अंतिम कट ऑफ नहीं होता है। हो सकता है कि जो कट ऑफ हम दिए थे बहुत बच्चे हर्ट भी हुए मेरे कट ऑफ से, क्योंकि जो कमेंट हम देखे उससे हमको लगा कि नहीं, स्टूडेंट सोच रहे हैं कि उनको अपना हिसाब किताब है, हमारे बताने का अपना अलग जरिया रहा। और 1 to 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुआ 6 to 8 9 10th में कट ऑफ को लेकर, क्योंकि उसमें हमने बहुत हाई कट ऑफ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कट ऑफ का आधार क्या? जी सर, क्योंकि आप डायरेक्ट टीआरई 1 से टीआरई 3 का तुलना डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। हर लेवल को मैच आपको कराना होगा। हर लेवल को मैच कराने का मतलब हुआ कि जैसे टीआरई 1 की अगर बात करें तो उस समय एनआईओएस वाले मैक्सिमम बच्चे थे,
डीएलएड वाले अभ्यर्थी कम थे। जी सर। बाद में एनआईओएस को निकाल अपेयरिंग भी दिया। आए थे सर, अपेयरिंग भी आए एनआईओएस को निकाल दिया गया, जी सर। डीएलएड वाले बच गए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे टीआरई 1 हुआ, और इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, अदर स्टेट के कैंडिडेट। तो टीआरई 1 में जितने अदर स्टेट के कैंडिडेट जी सर। थे, टीआरई 2 में लगातार संख्या बढ़ती चली गई, और टीआरई 3 में और ज्यादा संख्या बढ़ती चली गई। जी सर। अब ये चीज एग्जैक्ट आपको बताना मुश्किल होगा कि अदर स्टेट के कैंडिडेट कितनी, जी सर। एग्जैक्ट डेटा आप भी नहीं बता सकते हैं। ये आयोग को क्लियर करना चाहिए, उनको टीआरई 1 में भी क्लियर करना जी। चाहिए था कि अपने बिहार के कितने बच्चे अंतिम रूप से सिलेक्शन लिए और अदर स्टेट के कितने लिए, टीआरई 2 में भी क्लियर करना अनुमान चाहिए। क्या है सर कि अदर स्टेट के कितने बच्चे हो नहीं, सकते हैं? हमारा जो अपना अनुमानित है, हम जो अनुमान लगाते हैं, जो बच्चों से बात किए, मे बी 60% प्लस अदर स्टेट का हो सकता है। लेकिन हमने जो डेटा लेके चला, मैं खुद 60% हम लेके मान करके चले कि अदर स्टेट के बच्चे हो सकते हैं, 40% बिहार के बच्चे हो सकते हैं, जी सर। और इसी आधार पर हमने कट ऑफ भी एक तय किया, मानक कट ऑफ। अब उसमें देखना क्या है, अब जैसे सबसे ज्यादा कट ऑफ स्वाभाविक रूप से यूआर मेल का रहेगा। सर ये बात तो आप मानते हैं कि सर 40% जो बिहार से हैं और 1,16,000 लगभग लोग, 1,16,000 अभ्यर्थी बैठे हुए थे एग्जाम में, तो एक तरह से 44,000 सीट हुआ, 40 से 44,000 हुआ, जो भी नहीं, हुआ। नहीं, उसमें 1,16,000 में आप 12,000 को घटा दीजिए उर्दू को मान जी करके, तो 1,04,000 हुआ, तो 44,000, हाँ उस हिसाब से 40% अगर निकालते हैं तो यानी 2 44,000 सीट का, पर एक बच्चे। हाँ 44,000 के अप्रोक्स आप मान करके चल सकते हैं। 2 सीट पर एक अभी नहीं करना है, उसमें भी मानक आपका अलग अलग होगा। जी। उसमें ये देखना है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो यूआर मेल पर फाइट कौन कौन से बच्चे करेंगे, क्योंकि कट ऑफ में भारी अंतर वहीं से आपका जाएगा। तो यूआर मेल में अदर स्टेट के मेल हों या फीमेल हों, अब यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों को जो कमेंट के रूप में हम देखते हैं, अभी भी अदर स्टेट के खास करके महिलाओं को, इसको आपको भी क्लियर करना चाहिए, बहुत का कंफ्यूजन दूर होगा। जी। जैसे टीआरई 1 के बारे में बोला जाता है और टीआरई 2 के बारे में बोला जाता है कि अदर जो बिहार के फीमेल कैंडिडेट यूआर फीमेल का सीट है, उस पर अदर स्टेट के फीमेल को भी रिजर्वेशन का लाभ दिया गया। इसमें आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप लगातार इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहे। सर वो तो देखा गया है, लेकिन सर अभी जो चर्चा हो रही थी कि सीटेड कैंडिडेट जो बिहार में है, 2019 में लगभग इनकी संख्या 19,000 थी टोटल जो पास किए थे। 2020 में ये संख्या कोविड-19 थी। 21 में अगर देखा जाए तो लगभग वही 20 से 22,000 थी, और 23 में देखा जाए तो इसकी संख्या बढ़कर लगभग 23,500 हुई थी। और इस बार का जो सीटेट हुआ है, ये अपेयरिंग, मतलब ये अभी नहीं आए हैं इनमें, क्योंकि इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया। तो लगभग रिजल्ट भी देखा जाए तो बिहार में जो टीआरई 1 में हुआ, टीआरई 2 में हुआ, तो जो रिजल्ट की संख्या देखा जाए तो 64,000 सीट पे लगभग पीआरटी में बहाली हुई थी, जिसमें से जो बच्चे सेलेक्टेड हो गए उनकी नौकरी लग भी गई सर। कुछ सीट ऐसे 11,000 या 10,000 जो खाली पड़ी हुई है, पता नहीं उसको टीआरई 4 में देगा, 5 में देगा, अभी इसका कोई सूचना नहीं है। तो सर ये संख्या भी देखा जाए तो संख्या 40,000 क्या बिहार में सीटेड बच्चे हैं? नहीं, नहीं, आप इसको ऐसे लेकर के आप नहीं चल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सीटेट अभ्यर्थी जो भी होंगे, वो जैसे टीआरई 4 में आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कितना पहुंचेगा। जितने फॉर्म भरे हैं, एक अनुमानित, जो उसमें कुछ पुराने बच्चे भी हैं, मे बी कि बीटेट हों, अब सीटेट है। सीटेट का एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास डायरेक्ट आपका नहीं है, आप ही बता सकते हैं कि ओवरऑल कितनी 15-16 की बात जब बहाली हुई थी, 2015-16 में जो बहाली हुई थी थोड़ी सी, उसके बाद 2019 में जो टोटल बहाली हुई थी, लगभग सर 44,500 सीट पे ही हुआ था, जबकि 5 साल 6 साल हुआ था नियोजित शिक्षकों को सीटेट पे। 44,000 समथिंग सीटों पर केवल भर पाया, जबकि 94,000 सीट निकला था। उसमें 5% बच्चे ऐसे थे जो कि नहीं आ पाए थे। तो 44,000 अगर 5 साल में आता है, तो ये 4 साल में कितने बच्चे की संख्या बढ़ सकती है? नहीं, ये 4 साल में ये तो डेटा देखना होगा, और इसका डेटा है, ऐसा नहीं है कि इसका डेटा आपको नहीं मिलेगा। सर इसका डाटा कब बता रहे हैं? बिहार के बच्चा इंतजार कर रहा है सर, बहुत बच्चा इंतजार कर रहा है। क्योंकि इसका डेटा, अब जैसे हमको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम ईयर बाय ईयर डेटा निकाल करके उसका आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कितना तक जा सकता है। लेकिन अपना जो भी अभी गाइड, सर बिहार के बच्चों को कब तक बताइएगा सर, ये डाटा ये बता? जितनी जल्दी संभव है कोशिश किया जाएगा। हम ये कहना चाह रहे थे कि अभी जैसे आप कट ऑफ पे चर्चा कर रहे हैं, तो कट ऑफ का जो अपना मानक है,
जैसे हम बताएं कि टीआरई 1 से टीआरई 3 की आप तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीआरई 1 पहली बार लिया गया था और उस समय बच्चों को ये अंदाजा नहीं था कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का रह सकता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे उसके रीजंस रहे। लेकिन टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूरी तरीके से ज्ञात था कि क्वेश्चन का लेवल अब कैसा है, और उसी हिसाब से स्टूडेंट लगातार तैयारी भी किए। टीआरई 3 में अगर देखेंगे तो एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ, दोबारा भी छात्रों को मौका मिला और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसे लेकर के लेवल में भी, स्टूडेंट के लेवल में भी भारी बढ़ोतरी हुआ है। जो तैयारी स्टूडेंट किए हैं उसके लेवल, लगातार उनका लेवल बढ़ता चला गया। और इस बात से भी हमको ज्ञात है कि जैसे टीआरई 1 के टाइम में जो हम टेस्ट लेते थे उस समय बच्चों का परफॉर्मेंस, और टीआरई 3 के टाइम में फाइनल जब एग्जाम से पहले टेस्ट लेते थे उस समय के परफॉर्मेंस में भारी अंतर देखने को मिला है। सीट भी तो सर दोगुना हो गया, पहले 14,000 थी लेकिन अब 28,000 हो गया। निश्चित रूप से सीट दुगुना हो गई तो उसको आप मानक मान सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन के लेवल को देखिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और यूआर मेल में कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, यूआर फीमेल में कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं। हर कैटेगरी का आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को जब अलग करेंगे तो उसके आधार पर फाइनल रिजल्ट निकाल पाएंगे कि एक अनुमानित कट ऑफ क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से कितना जा सकता है। तो मेरे ख्याल से जो तय किया गया, जैसे 80 के लगभग 80 प्लस माइनस 2 यूआर मेल के लिए हमने कट ऑफ दिया था, और जस्ट 10 नंबर कम करके यूआर फीमेल के लिए ये चीज निकाले कट ऑफ। आप देख सकते हैं पूरा डाटा सर रखे हुए इसको निकाल। हाँ, 70 प्लस माइनस 2, 70 प्लस माइनस 2 का मतलब हुआ कि 68 से लेकर के 72 तक। जी सर। ईडब्ल्यूएस में आप देख लीजिए 67 प्लस माइनस 2, यानी कि 65 से लेकर के 69 तक आपका हो गया, 65 अप्रोक्स मान सकते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल में आप देख लीजिए 58 से लेकर के 62 तक। फिर बीसी 2 का 68 से लेकर 72 तक हो गया। बीसी 2 फीमेल का हो गया आपका 60 से लेकर के 64 तक। ईबीसी का आप देख लीजिए 63 से लेकर के 67 के बीच में। फिर आप इसका फीमेल का देख लीजिए 53 से लेकर के 57 तक हो गया। फिर एससी एसटी दोनों में, यहाँ तो एससी अगर फीमेल की बात की जाए तो लगभग 42 से लेकर के 46 के बीच आ गया, और जो मिनिमम कट ऑफ एसटी फीमेल का होना चाहिए वहां तक पहुंच गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो अब बहुत ये सर कट ऑफ जो बनाए थे 75% सीट के अनुसार बनाए थे या 50%? बिल्कुल, ये 50 प्लस 10 के हिसाब से ये कट ऑफ आपका बना था, न्यू कट ऑफ। ये न्यू कट ऑफ है। हाँ सर का ये न्यू कट ऑफ है, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी का था, न्यू कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ तो वही है लेकिन ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी का आधार पर ये कट ऑफ आपका बना हुआ है, जिसके इम्प्लीमेंट होने की संभावना मैक्सिमम आपका है। सर एक क्वेश्चन है कि जो पिछली बार मतलब देखा गया तो और भी सारे चैनल्स पे कट ऑफ का चर्चा चली थी, बहुत सारी वीडियो बच्चे बिहार का देखे भी हैं, लेकिन सर उसमें जो कट ऑफ का आप दायरा बताए थे वो 75% को लेकर बताए थे या 50% को? पिछली बार का मतलब क्या हुआ? जैसे सर अभी सरकार अलाउ किया कुछ दिन पहले कि जो कट ऑफ चल रही थी वो सरकार 75% पे रिजल्ट देने की बात हो रही थी। नहीं, उस समय भी जब हम कट ऑफ जिस समय बनाए तो उस समय मामला आपका कोर्ट में लगभग डिसीजन, कोर्ट में इसका डिसीजन आ चुका था 50% और 10% का। तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जब बाद में गया तो एक अनुमान पहले से भी था कि बिहार सरकार मामला को खींचना चाह रही है, अंतिम रूप से होना वही है जिसकी संभावना मैक्सिमम स्टूडेंट लगा रहे थे कि 50% प्लस 10% पर ही फाइनली इसका आना चाहिए। और अभी भी तो आपका सितंबर तक डेट दिया है, तो इसलिए फाइनल कैसे बोल सकते हैं कि यही आपका दिया जाएगा। लेकिन जो अनुमान है, आप या हम हो या कोई भी हो, इसी बात को लगा रहे हैं कि 50% और 10% के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि क्लियर भी कर दिया बीपीएससी कि रिजल्ट इसी आधार पर दिया जाएगा। सर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? बहुत बच्चे इसके लिए कंफ्यूज हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे होता है और वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे होता है? जैसे कि अभी जो आपका दिया गया है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया गया है। तो जनरली क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जब भी बात होती है तो आपका जो ओवरऑल जितनी वैकेंसी है तो उसी में से महिलाओं को अलग किया जाता है। जैसे अभी इसमें आप देख लीजिए 8707 वैकेंसी ओवरऑल है, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में से इसी से आपका अलग किया जाता है कि महिलाओं को जितनी सीटें दी गई है उसको माइनस कर दीजिए तो वो मेल का सीट बच गया। वो डायरेक्ट आपका सरकार ये जो प्रोसेस बनाई है स्पेशल रिजर्वेशन देने का, तो उसी प्रोसेस के अंतर्गत ये आपका है।
और पीजीटी का कट ऑफ क्या आ जा सकता है? पीजीटी पीजीटी का हम कट ऑफ नहीं बनाए हैं, पीजीटी का तो देखना पड़ेगा सारा कुछ। तो सर ये डाटा कब तक मिलेगा बिहार के बच्चों को? पीजीटी का कट ऑफ अनुमानतः हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है 30 सब्जेक्ट और है हाँ, और उसका स्टडी भी करना अब मेरे बूते की लगभग बात नहीं। लगभग 15 सर 15 का बना दीजिए, इतना बन रहा है तो इसका भी बन जाता तो सही रहता। नहीं, चूंकि जितना अभी इस डेटा को लेकर के जितना स्टूडेंट में आक्रोश रहा, तो हमको नहीं लगता है कि उसका बनाना उचित होगा। सर आक्रोश की बात जो लोग करते हैं, मैं पूरे बिहार से और जितने सारे न्यूज़ चैनल हैं जो लोग आक्रोश की बात करते हैं, मैं खुद देखा हूँ, इस बात को मैं अनुभव भी किया हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे हैं लगभग 5000 कैंडिडेट कभी-कभी टेस्ट सीरीज़ देते हैं या क्लास करते हैं, उन सारे लोगों की टेस्ट होती है, उसके आधार पर नवीन सर को जो कट ऑफ बनाया गया था वो बना कर दिए थे। और ये जो टेस्ट में इन लोगों का जो रिजल्ट आता है उस आधार पे ये कट ऑफ की बात किए थे। ऐसा कोई नहीं है कि सर एजुकेशन माफिया है या और कुछ है, इस तरह का कुछ न्यूज़ तो हम नहीं देखे इतना दिन में। लेकिन ये चीज़ हम देखे हैं कि हाँ, बच्चे का जो लगाव है बहुत ज़्यादा है और बच्चे काफ़ी अप्रिशिएट होते हैं और यहाँ पर बच्चे आकर बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़े हैं। सर जो लोग आपको एजुकेशन माफिया बोलता है उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, सबकी अपनी समझ है और सोच है। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं सोच बदलने के लिए। मेरा काम, जैसे कि 24 साल का मेरा करियर है इस फील्ड में। हमको लगता है कि बहुत कम टीचर पटना में ऐसे होंगे जो कि इतने लंबे समय से इस फील्ड में डटे हुए हैं। अब और डटे हुए हैं मीन्स कि अपने क्वालिटी के बल पर ही इतने दिनों तक हम इसमें कायम रहे। तो आप किसी के सोच को नहीं बदल सकते हैं। जो हम काम करते हैं, अब क्यों इस पर आरोप लगाया जाता है, जैसे कि इतना हाई कट ऑफ दिए 9th-10th में 100 से 105 के बीच में मैथ का हमने कट ऑफ दिया। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि 100 से 105 120 जल्द आने वाला है सर रिजल्ट। कैसे, हाँ, कैसे इतना कट ऑफ जा सकता है। तो वही लगता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि यही लोग मिल करके बीपीएससी से साठ गांठ करके कहीं कट ऑफ को हाई तो नहीं कर दे रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते हैं। और दूसरा कि जब भी हम कट ऑफ बनाते हैं, हम पहले भी बताए कि कट ऑफ हमेशा अनुमानित होता है, अंतिम नहीं होता है। और इसको मानने के लिए आप बाध्य भी नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो आप इसको मानेंगे, नहीं तो इतने सारे टीचर कट ऑफ बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम है। सर आपका 3 होमवर्क है, 3 होमवर्क सर आपका है। पहला, सर फिर से पीआरटी में सीटेट के कितने बच्चे हैं उसका आप सर इसके लिए तय कर लीजिएगा। दूसरा सर टीजीटी पीजीटी में जो सब्जेक्ट है लगभग 15 सब्जेक्ट जो जरूरी है, उसके लिए सर पूरे बिहार के बच्चे का कमेंट रहता है कि पीजीटी का सर से पूछिए, पीजीटी का सर से पूछिए, टीजीटी में बहुत सारे जो कट ऑफ की चर्चा चल रहे हैं उसके लिए पूछिए। तो सर ये 3 होमवर्क कब तक सर करके बच्चों को दे दीजिए? ये आश्वासन तो आपको नहीं देंगे, लेकिन जितने जल्दी संभव होगा हम इसको करने का हमको सर नहीं दीजिए, बच्चों को दीजिए सर। नहीं, बच्चों को एक्चुअली में है कि कोई भी चीज़ में आप ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं घुसने का ये मतलब है कि जैसे पीजीटी की बातें हैं, तो हर सब्जेक्ट का अनुमानित कट ऑफ लगाना बहुत ही टफ चीज़ है। जिसका डेटा आपके पास उपलब्ध है, जिसको आप पढ़ाते रहे हों, जिसकी आपके पास जानकारी हो, उसी का बेहतर आप रिजल्ट बता सकते हैं या बेहतर कट ऑफ बता सकते हैं। अनुमान से कि किसी सब्जेक्ट का डायरेक्ट हम बता दिए अंदाज से, तो वैसा मेरे ख्याल से उचित होना भी नहीं चाहिए। चूँकि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 तीनों का टेस्ट हम चलाते रहे हैं। एक पहले से हमारे दिमाग में रहा है कि इस लेवल के, इस क्वेश्चन के लेवल में कितना तक कट ऑफ जा सकता है। और जो अपने यहाँ के अच्छे स्टूडेंट हैं उससे बात करने पर एक एवरेज पता चलता है। चूँकि पीजीटी का बहुत ज़्यादा ना तो कोर्स चला है, ना कहीं पर टेस्ट चला है, इसलिए कि एग्जैक्ट बताना बहुत ही मुश्किल है उसका। अंत में सर बच्चों के लिए कुछ सूचना दीजिएगा जो। नहीं, बच्चों के लिए मेरा ये कहना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट एक मेजर इशू है। अगर ये चीज़ सरकार इम्प्लीमेंट कर देती है और वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव कर देती है, तो इस 87,000 प्लस वैकेंसी में ओवरऑल कम से कम 20,000 प्लस बच्चों का उद्धार हो सकता है। 20,000 परिवार रोशन हो सकता है। इसे लेकर हम तमाम शिक्षक, मीडिया बंधु, तमाम स्टूडेंट्स से ये आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के आप एकजुट हों और कोशिश करें कि सरकार तक इस मुद्दे को लेकर के दबाव कैसे बनाया जाए, इस पर आप निश्चित रूप से विचार करें। एक देखा जाए तो सर आज असम में और नैनीताल 2 जगह पे देखा, डीएलएड के जो फॉर्म भरने का अप्लाई करने का समय वहाँ पर डोमिसाइल लगा दिया गया, 2 जगह, असम में भी और उत्तराखंड में भी। सर बिहार को क्या ऐसा कौन सा मुद्दा से घिरा हुआ है बिहार
ये कौन सा संविधान बिहार के लिए इम्प्लीमेंट होता है कि सर नहीं ये डोमिसाइल बिहार नहीं लगा रही है? ये तो बिहार सरकार को तय करना है कि जैसे संवैधानिक दायरे में रह करके किस तरीके से अपने स्टेट के बच्चों को हम अधिक से अधिक फायदा पहुंचा सकते हैं, ये बिहार सरकार को सोचना है। आप देख रहे हैं कि अभी उत्तरांचल का आप मुद्दा उठा लिए, असम का मुद्दा उठा लिए, या इसके अलावा कई सारे स्टेट हैं वहां तो पर दूसरा संविधान नहीं है सर, वहां भी तो नहीं, भारत का ही संविधान है। वही चीज हम बता रहे हैं, कई सारे ऐसे स्टेट हैं वहाँ दायरा फिक्स है कि 10% आपको हम लाभ दे रहे हैं, 20% लाभ दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन बिहार, चूंकि बिहार के बच्चे अदर स्टेट में भी जाते हैं एग्जाम देने के लिए, ये तो बिहार सरकार का, उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं, बाहर के स्टेट से भी यहाँ देने के लिए आते हैं। लेकिन ये जो बाध्यता होता है कि इस संवैधानिक दायरे में रह करके बिहार सरकार का ये सोच होना चाहिए कि जब बेरोजगारी चरम पर बिहार में है तो एक दायरा बनाना चाहिए था बिहार सरकार को भी, कि जो कि दायरा निश्चित रूप से ओपन पूरी तरीके से रखी है, तो कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों का यहाँ पर तो नुकसान है ही, लेकिन जो नियम बनाई है उसको तो फॉलो करना ही है। चलिए, आप देख रहे थे नवीन सर को, और जितनी सारी कंफ्यूजन थी उस कंफ्यूजन को हम पूरा करने की कोशिश किए। और अंत में अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा लगे कि नहीं कोई बाकी रह गया, कोई छूट गया, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर आप इसको साझा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत